बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाक़या सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें दुखने लगीं। आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तालिब ने आपका बड़ा इलाज कराया मगर आपकी आंखें ठीक नहीं हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तालिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया लेकिन पोता ठीक नहीं हो रहा है। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा कि सरदार मक्का परेशान ना हो। मक्का शरीफ के करीब आकाजा बाजार है। उस बाजार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है। वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा। ये यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मर्तबा इसको आजमाया है। हज़रत अब्दुल मुत्तालिब बड़े खुश हुए। आपने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया इस तबीब के पास तशरीफ ले गए। शाम का वक्त था। आप उसके मकान पर पहुंचे। दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से उस तबीब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ की। राहिब साहब के हाथ में बड़ी शिफा है। जो मरीज भी आए ये दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। अल्लाह ताला करम करता है, बीमार ठीक हो जाता है। फरमाए अब है कहाँ? लोगों ने कहा हुजूर है तो घर पर अब दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। फरमाया क्यों? लोगों ने कहा सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता है। कई दिनों तक दरवाज़ा बंद कर रहता है। जब मरीज को दरवाज़ा खुलता है। फरमाया कोई पता है अब दरवाज़ा कब खुलेगा? लोगों ने कहा अब तो ये खुलना मुश्किल है क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है। अब 6 महीने के बाद ही खुलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तालिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राहिब के मकान में ज़लज़ला आया। दीवारें हिलने लगी, छत गरजने लगे। करीब था कि तभी उस राहिब का मकान गिर जाता और राहिब मकान के नीचे आ जाता। वो फौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो उसने हज़रत अब्दुल मुत्तालिब को पहचान लिया कि ये मक्के के सरदार है। राहिब ने कहा कि सरकार कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तालिब ने फरमाया ये मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थी। सुना है आप दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। मेहरबानी करो कोई दवाई तो दो और दम भी करो ताकि ठीक हो जाए। राहिब ने जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा तो देखते ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, सरकार के पास आकर देखने लगा। कभी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा, कभी किताब देखता, कभी जुल्फों को देखता। कमली वाले को सर से लेकर पाँव तक भी देखा। फिर कदमों में गिर कर कहने लगा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल है। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। अज़मत मुस्तफ़ा के अभी ऐलान नबूवत फरमाए या नहीं है, लेकिन राहिब पहला कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तालिब राहिब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया राहिब साहब जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वो जल्दी करे। राहिब ने कहा कौन सा काम? फरमाया मेरे पोते को दवा भी दो और दम भी करो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाए। राहिब ने कहा हज़रत आप क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूं? हज़रत अब्दुल मुत्तालिब ने फरमाया और राहिब साहब मैं तो आया ही इसी खातिर हूँ। राहिब की आंखों में आंसू आ गए और कहा सरकार आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज के पास ले आए हैं, मुक़द्दस को गुनहगार के पास ले आए हैं, दत्ता को भिखारी के पास ले आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं, नबी को उम्मती के पास ले आए हैं। ए अब्दुल मुत्तालिब मैं अपनी इबादत खाने में बैठा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था कि अचानक मेरा सारा मकान गरजने लगा। अगर मैं बाहर न आता तो मकान के नीचे आकर मर जाता। ये सरदार मक्का तेरे ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़े मुकाम वाला है। देख उसके चेहरे से नूर फव्वारे निकल रहे हैं। कायनात की यहूदी उसके दुश्मन है। किसी तरह लेकर इसको ना फिरा करो, कहीं कोई यहूदी तकलीफ ना दे जाओ। इसको अपने घर ले जाओ। हज़रत अब्दुल मुत्तालिब ने फरमाया राहिब साहब आपने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई, शुक्रिया, लेकिन असल मसला तो अपनी जगह रहा। जिस मकसद के लिए मैं आया था वो तो हल ना हुआ। तो राहिब ने मुस्कुरा कर कहा ये सरदार मक्का इनकी आंखों का इलाज खुद इन्हीं के पास मौजूद है, तुम्हें पता ही नहीं। फरमाया कहाँ है इलाज? राहिब ने कहा कि सरदार मक्का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब शरीफ निकाल कर इनकी आंखों में लगाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तालिब ने उसी वक्त सरकार के मुंह मुबारक से लुआब निकाल कर आपकी आंखों में लगाया। आपकी आंखें उसी वक्त ठीक हो गई।
जैसे दुखी नहीं थी। हजरत अब्दुल मुतालिब बड़े हैरान हुए, उस राहिब का शुक्रिया अदा किया। चलने लगे तो राहिब ने कहा, हुजूर शुक्रिया आपका, आपने सरकार कायनात की मुझे जियारत कराई है। हजरत अब्दुल मुतालिब ने फरमाया, राहिब साहब आपका दम बड़ा मशहूर है, सुना है कि आप जिसको दम करते हैं वो मरीज उसी वक्त ठीक हो जाता है। वो दम क्या करते हैं, वो अल्फाज क्या पढ़ते हैं जिनमें अल्लाह ताला ने तासीर रखी है। राहिब मुस्कुरा पड़ा और कहा, हुजूर जब मरीज मेरे पास आता है तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर कहता हूँ, या अल्लाह तुझे आखिरी नबी की अजमत की कसम, तुझे उसके प्यार का वास्ता, उसकी महबूब आयत का वास्ता उस बीमार को शिफा दे दे। फिर मैं मरीज पर दम करता हूँ, अल्लाह ताला बीमार को शिफा देता है। मजीद ऐसी